डियर स्टूडेंट, पैसिव वॉइस के लिए कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो आपको पता होना चाहिए। देन यू विल बी एबल टू टर्न द एक्टिव सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। वो बेसिक चीज़ें मैंने लिख भी दी हैं। एक तो जो मॉडल्स हैं, मॉडल तो 13 हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा था विल और शैल को आपने याद रखना है, ये फ्यूचर में यूज़ होगा। देर आर 4 टेंस इन फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में फिर 4 हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह प्रेजेंट के भी 4 हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इन द सेम वे देयर आर 4 टेंस इन पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो 4 और 4 और 4 ये 12 बनते हैं, और हैं लेकिन इन्हीं को तोड़म रोड़ के बनते हैं और भी। अब मैंने इन सारों के बारे में एक आपको थंब रूल दिया हुआ है आपको मैंने, कि विल शैल को नहीं छोड़ना और बी हैव डू को नहीं छोड़ना। 3 बातें ये नहीं आपने छोड़नी, यानी बी से मुराद है बी की पूरी फैमिली। बी की पूरी फैमिली में फर्स्ट फॉर्म बी की है, बी इज़ आर एम। 4 फॉर्म बी की फर्स्ट ही हैं, परेशान नहीं होना। बी की सेकंड फॉर्म है वाज वर, ये पास्ट में यूज़ होती है। जब पास्ट आएगा तो वाज वर आना ही आना है, जब प्रेजेंट आएगा तो इज़ आर एम आना ही आना है, जब फ्यूचर आएगा तो विल बी शैल बी आना ही आना है। 3 बातें मेन आपने नहीं भूलनी। क्या बताया मैंने? जब प्रेजेंट आएगा तो इज़ आर एम आना है, पास्ट आएगा वाज वर आना है, फ्यूचर आएगा विल शैल आना है। अब हम करने जा रहे हैं, आज है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट तो आ गया, इसका मतलब इज़ आर एम लगना इसमें, ठीक है। प्रेजेंट आ गया, इज़ आर एम लगेगा, यानी बी की फॉर्म लगेगी। अब आ गया कंटिन्यूस। कंटिन्यूस जहाँ लग जाए, मैंने आपसे कहा हुआ है कि मैंने जब टेंस कराए थे आपको मैंने कहा था जब कंटिन्यूस आ जाए तो इंग लगना है। इंग और कंटिन्यूस का जोली दामन का साथ है। कंटिन्यूस हो और इंग ना हो ये पॉसिबल नहीं है, और इंग वाली फॉर्म कभी अकेले नहीं आती, ये कहा था ना आपसे मैंने। और अभी अभी मैं आपको बताया मैंने पैसिव वॉइस में, प्रेजेंट और पास्ट के पैसिव वॉइस में, कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, क्योंकि पैसिव वॉइस में लगती ही थर्ड फॉर्म है। एक तरफ तो मैं कह रहा हूँ कि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगती जो मर्जी हो जाए, दूसरी तरफ कह रहा हूँ कि इंग कंटिन्यूस आ गया तो इंग लगना है, और तीसरा मैं आपसे कह रहा हूँ प्रेजेंट आ गया तो इज़ आर एम लगना है, यानी इज़ आर एम भी लगना है, इंग वाली फॉर्म भी लगनी है, थर्ड फॉर्म भी लगनी है। तो तीनों बातें तो हमने लगानी है। तो एक सेंटेंस लिखता हूँ पहले मैं, क्योंकि पहले आपको एक्टिव का सेंटेंस आना चाहिए। पहले आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस का पता होना चाहिए, फिर उसका पैसिव वॉइस बनाने का तरीका तो बाद में आएगा। मैं आपसे कहता हूँ ही इज प्लेइंग हॉकी। अब देखें ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस, इंग लगा हुआ है, ठीक है। प्रेजेंट है तो इस भी लगा हुआ है, वो है हॉकी खेल रहा। इसका आपसे कहा जाएगा इसका पैसिव वॉइस बना हुआ। तो आपको मैंने 3 बातें बताई हुई हैं, वो तो आपने आंखें बंद करके कर देनी है ना। क्या है वो? कि इस देख ये वर्ब है, मैंने आपसे कहा हुआ है ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। मैंने आपसे कहा हुआ है और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दो। जब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाओगे साथ बाई लगेगा, ये आपको मैंने कहा हुआ है। फिर मैंने कहा हुआ है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है ना। ये 2 काम तो आप कर दें आंखें बंद करके। अब देखें मैं हॉकी को इधर ला रहा हूँ और इसको बाई हिम लगा के एंड कर रहा हूँ। देखें ही का जब ऑब्जेक्टिव केस हिम बनेगी ना, ये लिखी है मैंने। आई की ऑब्जेक्टिव केस क्या होती है? मी, वी की अस, यू की यू, ही की हिम, शी की हर, दे की देम, इट की इट होती है। तो भाई ये आई यहाँ जो काम कर रहा है ये एज आ सब्जेक्ट काम कर रहा है, हमने इसको उठा के ले जाना है ऑब्जेक्ट। जब इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बन जाएगा बाई हिम। और पैसिव वॉइस यही तो होता है, पैसिव वॉइस यही होता है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दें, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दें और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें। थर्ड फॉर्म क्या है? प्लेड लगा दें यहाँ, प्लेड। मैंने कहा था वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगनी है, और मैंने कहा था ये प्रेजेंट है तो इज़ आर एम भी लगना है। तो भाई मुझे बताएं हॉकी के साथ इज़ लगेगा, आर लगेगा कि एम लगेगा? एम तो लगता है आई के साथ, तो यहाँ हॉकी है तो इज़ लगेगा ना, हॉकी इज़। अब ये इतना काम तो हो गया जो आपको मैंने बताया हुआ है। अब मैंने एक तीसरी बात आपको बताई थी कि कंटिन्यूस है तो इंग लगना है। इंग कहाँ लगाएं फिर? वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लग गई, इस भी लग गया। अब देखें जो हमारे पास इंग वाली फॉर्म है ना, मैंने आपसे कहा था ये फॉर्म नहीं आपने भूलनी। देखें बी इज़ आर एम
और ये देखें बीइंग लगा हुआ ना, बीइंग इंग वाली फॉर्म, ये बी की फॉर्म ही है, परेशान नहीं होना। मैंने बी की फॉर्म में आपसे कहा याद रखें, बी की ही फॉर्म है इंग वाली, बीइंग, तो यहाँ बीइंग लगा देना। हॉकी इज बीइंग प्लेड बाय देम, तो सीधा सा बहुत ही आसान टेंस है ये तो बेटे। अब कैसे बना ये देखें, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना, इज लगा साथ। अब आप कहेंगे इज तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी लगा था ना, वो सिर्फ इज लगा था। इज के साथ क्या था, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब इसके साथ क्या है, बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बीइंग क्यों लगाया, कि कंटिन्यूस आ गया था, कंटिन्यूस ना आता तो मैंने बीइंग क्यों लगाना था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने नहीं लगाया था। एक एग्जांपल और देखते हैं इसकी। बॉयज आर मेकिंग नॉइस, लड़के शोर कर रहे हैं। आपसे कहा जाएगा, आपको ये पेपर में आ गया, चलें आपसे कहा जाएगा टर्न दिस टेंस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस बनाएं। तो आपने कुछ नहीं करना, वर्ब कहाँ है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब है। आपने इस नॉइस को उठा के इधर ले आना है, बॉयज़ को उठा के उधर ले जाना है। क्योंकि नॉइस भी नाउन है, बॉयज़ भी नाउन है, एंड आई हैव टोल्ड यू दैट देयर इज़ नो चेंज इन नाउन। नाउन में चेंज नहीं आती, प्रोनाउन बदलते हैं, जैसा आई में मी बदलेगा, वी का अस बदलेगा, यू का यू ही, दे का देम, वो बदलेंगे, लेकिन नाउन नहीं चेंज होगा। तो नॉइस इधर आ जाएगा, बॉयज़ इधर आ जाएगा, कुछ भी नहीं इसमें करना आपने, नॉइस इधर आ जाएगा और बॉयज़ इधर लगा दें। लेकिन मैंने आपसे कहा था जब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा साथ बाई लगेगा, ये तो आपने याद रखना, बाई लगेगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट होगा तो लगेगा ना, सब्जेक्ट होगा ही नहीं तो हम क्या लगाएंगे। ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है किसी सेंटेंस में। देखें पैसिव वॉइस उसी का बनता है जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं द वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होता है, इन ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता, लिहाजा जितने भी इन ट्रांजिटिव वर्ब है उनका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। और ये चूंकि ट्रांजिटिव वर्ब है, मेक है, तो क्या करते हैं, शोर कर रहे हैं वो, तो अब मैंने इधर कर दिया नॉइस और इधर कर दिया मैंने बाई दी बॉयज़, और थर्ड फॉर्म भी लगा दो मेड, और प्रेजेंट है तो इज भी लगा दो, नॉइस इज। अब देखें कंटिन्यूस है तो इंग लगना ना, और इंग वाली फॉर्म कहाँ से लगाऊंगा, हमारे पास है ही नहीं। मैंने आपको कहा हुआ है बी की फॉर्म में याद करें आप, तो बी की फॉर्म तो है ये इंग, देखें बी इंग, ये बी का फॉर्म ही है ना, बी की फॉर्म इंग वाली यहाँ लगा दें आप। अब देखें नॉइस इज बीइंग मेड बाय द बॉयज़, शोर किया जा रहा है लड़कों से, जा रहा है लग गया तो इस ज़रा हम आना ही आना है चूँकि प्रेजेंट है, और बीइंग लगना है कंटिन्यूस की वजह से, मेड लगना है पैसिव वॉइस की वजह से, मेड बता रहा है दिस इज पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस है। अच्छा फिर ये तो हो गया इंग्लिश में। अगर आपको आए उर्दू में सेंटेंस आएगा, जो उर्दू में हम लिख दे, वो उसमें ऑब्जेक्ट होता, उसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं, वो ऐसे होगा घंटी बजाई जा रही है, फिर मैं कहता हूँ दरख्त काटे जा रहे हैं, घंटी बजाई जा रही है, दरख्त काटे जा रहे हैं। आपको पेपर में आ गए फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस, और कहा जाएगा ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में तर्जमा करें, तो आप फ़ौरन देखें घंटी बजाई जा रही है तो कंटिन्यूस हो गया ना, प्रेजेंट का कंटिन्यूस हो गया। तो अब लेकिन घंटी पहले आ गई ना, बजाने वाले का तो जिक्र किया नहीं गया, आपको कैसे पता चलेगा ये पैसिव वॉइस है। आप फ़ौरन देखें घंटी बजाई जा रही है, घंटी बजाने वाला कौन है, उसका तो दिया नहीं कहीं, तो आप फ़ौरन समझ जाएंगे दिस इज पैसिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस है। फिर नीचे देखें दरख्त काटे जा रहे हैं, दरख्त काटने वाला कोई नहीं है, डायरेक्ट ही दरख्त काटे जा रहे हैं, तो दरख्त काटे जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट पहले ही आ गया, उसने दे दिया हमें, तो ये पैसिव वॉइस तो है। इसकी पक्की निशानी पैसिव वॉइस की, ऑब्जेक्ट पहले बोलेगा, वो ऑब्जेक्ट आएगा ही पहले, सब्जेक्ट नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, लेकिन अमूमन इस ऐसे टेंसेस में, उर्दू वाले टेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता, और इंग्लिश में लिखे हो तो उसमें होता है, उर्दू वाले में नहीं होता। दरवाज़ा खोला जा रहा है,
कुआं खोदा जा रहा है, किसान खेत में हल चलाया जा रहा है। और ये जो सेंटेंस मैंने बोले हैं ये सारे के सारे पैसिवाइज हैं। और यहाँ भी ये देखें, अब मैं घंटी बजाई जा रही, कौन घंटी? दी बेल। इज आर एम आना आना चूंकि प्रेजेंट है, इज कंटिन्यूस है तो बीइंग भी लगना है। और बजाना की रंग होती है, ख़त्म। द बेल इज़ बीइंग रंग, घंटी बजाई जा रही है। कौन बजाता है? बाई दी पीएन, वो तो है ही नहीं, तो ना लिखें आप, बस घंटी बजाई जा रही है। ये सारा देखिए, ये सारा वर्ब है। तो ये जो बजरी वो है, यानी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है, बना क्या हुआ है? सब्जेक्ट यहाँ है ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ काम कर रहा है सब्जेक्ट का। अब सब्जेक्ट है नहीं ये, लेकिन काम यहाँ सब्जेक्ट की जगह पे आ गया ये। इस तरह ये देख लें, दरख्त काटे जा रहे हैं, ट्रीज लगा लें आप। ट्रीज के साथ आप बताएं, ट्रीज के साथ इज लगता है, आर लगता है कि एम लगता है? तो आर ही लगेगा ना, ज़ाहिर प्लूरल है। तो बीइंग लगाना है। क्यों बीइंग लगाना है? कर रहे हैं आ गया ना, कंटिन्यूस जो आ गया है। आगे कट लगा लें आप, ट्रीज आर बीइंग कट। देखने में ये सिर्फ आपको ट्रीज आना चाहिए, बाकी ये तो सारा वर्ब है। वर्ब आपको कट आता है तो बाकी बीइंग आपने ये याद कर लेना है। वर्ब की फॉर्म है आपने ये याद करनी, ये वाली। बी की 8 फॉर्म में, हैव की 5 फॉर्म में और डू की भी 5 फॉर्म में। ये आपके बहुत काम आएंगी। विल शैल भी आपने नहीं भूलना। क्लियर बात होगी। अब एक सेंटेंस का मैं आपको ना नेगेटिव भी बना के दिखाता हूँ और उसका इंटेरोगेटिव भी बना के दिखाता हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से वो याद हो जाए। और वो है, पहले ये आपके लिए दे रहा हूँ। द कैट इज ड्रिंकिंग मिल्क। अब आपने क्या करना है? आप मेरी हेल्प करेंगे बनाने में। इसमें वर्ब पकड़ी, ये वर्ब है। वर्ब से इधर ये सारा कैट क्या है? सब्जेक्ट है, और ये मिल्क है ऑब्जेक्ट है। आपको मैंने कहा है कि ऑब्जेक्ट का बना दें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का बना दें ऑब्जेक्ट। तो मिल्क इधर आ जाएगा और दी कैट इधर आ जाएगा, दी कैट। लेकिन साथ क्या लगेगा? बाई, बाई दी कैट। बाई क्यों लगाया? मैंने कहा था ना, व्हेन वी टर्न द एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव वी यूज बाई विद द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट बनता है, उसके साथ हम बाई लगाते हैं। थर्ड फॉर्म भी लगा दें आप, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। और मिल्क के साथ इज लगेगा, आर लगेगा कि एम लगेगा? देखें, प्रेजेंट है तो इज आर एम लगना है। मिल्क एक है तो इज लगेगा ना, मिल्क इज। आगे इंग लगना है चूंकि कंटिन्यूस है तो बीइंग लगा दें आप। मिल्क इज बीइंग ड्रंक बाय द कैट। अब इसका नेगेटिव आप बनाएं, मिल्क इज नॉट बीइंग ड्रंक बाय द कैट। मैंने बोल रहा हूं, आप पॉज करके दोबारा देख सकते हैं। मिल्क इज नॉट बीइंग ड्रंक, नॉट कहाँ लगाया? इज आर एम के बाद। यही तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि इतनी ये हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगना है और विल शैल के बाद नॉट लगना है। फिर इज को शुरू में लें, इज मिल्क बीइंग ड्रंक बाय द कैट, साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा दें एंड पे। फिर इज भी लगा रहने दें, नॉट भी लगा रहने दें, वो बन जाएगा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। देखें, इज मिल्क नॉट बीइंग ड्रंक बाय द कैट, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो ये आपका हो गया दोनों सेंटेंस। अब आपने क्या करना है? आपको एक तो तरतीब नहीं भूलनी है, सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। क्योंकि जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसका पैसिवाइज नहीं बनेगा। मैंने आपको एग्जांपल स्कूल की दी थी, मैं फिर कोड कर देता हूं ताकि आप भूल ना जाएं। देखें, ही इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। अब स्कूल छोड़ें, हॉस्पिटल लगा दें, चलें हॉस्पिटल। अच्छा, जहां भी जा रहा है तो जगह ही ना, यानी वेयर का रिप्लाई है ना, वो जा रहा है। कहाँ का रिप्लाई है ना, कहाँ का रिप्लाई कभी ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑब्जेक्ट होता है व्हाट का रिप्लाई। तो ये कहाँ जा रहा है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता ऑब्जेक्ट, जो मर्जी हो जाए। और दूसरी बात, ये टू लग गया है, टू प्रेपोजिशन है। अगर प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट के साथ आएगी ना। तो ये प्रेपोजिशन है और ये ऑब्जेक्ट है, इसे कहते हैं प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। और जो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। ये तो पासा ही लहदा हो गया ना, ये लहदा पार्ट है। ही इज़ गोइंग बच गया, भाई ही इज़ गोइंग में तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो पैसिवाइज कैसे बना देंगे आप? मैंने आपसे कहा है कि
पैसिवाइज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। तो यहाँ तो अब ही इज़ गोइंग के बाद सेंटेंस ख़त्म हो गया, क्योंकि ये अलग चीज़ है, ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ये भी नाउन ही है लेकिन इसका और काम है, ये एडवर्ब है यहाँ, लेकिन इसका कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका पैसिवाइज नहीं बन सकता। तो व्यूअर, थैंक यू वेरी मच।